नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में फिर से शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में टकराहट बढ़ने की संभावना है। हालांकि टकराहट जो है अपने पूरे चरम पर है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को शामिल होना था। लेकिन राजभवन के द्वारा साफ मना ही कर दिया गया, जिसके बाद नहीं शामिल हुए वीसी और परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव। जिसके बाद बता दें आपको हम कि विश्वविद्यालय के खातों पर रोक लगा दिया गया और जितने भी वीसी हैं उन सभी पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। आपको बताएं कि कल शिक्षा विभाग के द्वारा जो विश्वविद्यालय के बैंक खातों पर रोक लगी थी, जिसे पहले राज्यपाल ने निरस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन बैंकों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस पर लगी रोक को शिक्षा विभाग के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन साथ साथ यह भी कहा गया कि 9 मार्च को, यानी कि परसों, एक बैठक होने वाली है जो कि परीक्षाओं को लेकर है, विश्वविद्यालय के कार्यों को लेकर है, और उसमें जितने भी राज्य के कुलपति हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, कुलसचिव हैं, उनको शामिल होना है। और ये कहा गया है कि ये जो रोक हटी है तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि 9 तारीख की बैठक में ये सारे लोग होंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजभवन भी अपने जो ये टकराहट है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उनके द्वारा भी ये साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी वीसी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक या विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जो हैं, उन्हें बिना बताए, बिना टेलीफोनिक वार्ता किए हुए अपने मुख्यालय को नहीं छोड़ना है। यानी कि 9 मार्च को जो बैठक हो रही है उसमें कहा जाए तो इनडायरेक्टली साफ साफ राजभवन के द्वारा यह कह दिया गया है कि उस बैठक में विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी, वीसी, परीक्षा नियंत्रक शामिल नहीं होगा। ऐसे में फिर से टकराहट बढ़ने की पूरी संभावना है, और हो सकता है कि उसके बाद शिक्षा विभाग और कुछ कार्रवाई करे और राजभवन उसको लेकर कोई ना कोई और बयान जारी करे या फिर पत्र जारी करे। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक पदाधिकारियों के लिए धर्म संकट का स्थिति आ गया है कि अगर वो राजभवन का बात मानते हैं तो शिक्षा विभाग कार्रवाई करती है, और शिक्षा विभाग का बात मानेंगे तो राजभवन नाराज हो जाएगा। आपको पूरा मामला बताते हैं। जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक कि शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन से रोक हटाई, 9 मार्च को फिर बैठक में बुलाया। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को जारी अपने उस आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है, जिसके तहत कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करने के साथ साथ विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। बुधवार को जारी आदेश प्रभावी हो गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की 9 मार्च को बैठक बुलाई है। ऐसे में इनके भाग लेने को लेकर विभाग ने 28 फरवरी के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे संबंधित पत्र बुधवार को उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेज दिया गया। शिक्षा विभाग के पत्र के मुताबिक विश्वविद्यालय से आग्रह किया गया है कि 9 मार्च को प्रस्तावित बैठक में वो संबंधित मामलों में से जुड़े प्रतिवेदन लेकर आए। उसमें विलंबित और चालू परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा। बैठक शिक्षा विभाग के सभागार में होगी। बता दें आपको कि 20 फरवरी को शिक्षा विभाग ने लंबित परीक्षाओं के संदर्भ में बैठक बुलाई थी। इनमें एक भी कुलपति नहीं आए थे। इधर बता दें आपको हम कि राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने बिहार के सभी कुलपति को पत्र भेजा है कि विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी सक्षम प्राधिकार से लिखित अथवा टेलीफोन अनुमति के बाद ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे। सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। पत्र में निर्देश दिया गया है कि कुलपति के सामने पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि कुलपति के मामले में कुलाधिपति सक्षम प्राधिकार है। अन्य विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के मामले में कुलपति सक्षम प्राधिकार हैं। चौंगथू ने कहा कि कुलपति अपना कार्यभार प्रति कुलपति या प्रति कुलपति अवकाश पर हो या पद रिक्त हो तो वह अपना कार्यभार वरीय प्राध्यापक को दैनिक कार्यों के लिए सौंपते हुए
मुख्यालय से जाएंगे। अवकाश के लिए राज्यपाल सचिवालय को भेजे जाने वाले पत्र में सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेने के संबंध में टेलीफोनिक वार्ता को अवश्य ही वर्णित करे। इस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। ऐसा नहीं होने पर की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें हम कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुल सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनके सामने भी राजभवन ने एक लकीर खींच रखी है कि आपको अपने मुख्यालय में बने रहना है और अवकाश पर जाना है तो उसके लिए भी बताया गया है कि या मुख्यालय छोड़ना है तो भी बताया गया है कि आपको कम से कम टेलीफोनिक वार्ता करना होगा, आपको आवेदन देना होगा। और इधर 9 मार्च को शिक्षा विभाग के द्वारा जो है फिर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक सभी लोग को बुलाया गया है। और जो लंबित परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, विश्वविद्यालय के कार्यों को लेकर जो है उसमें समीक्षा होने वाली है, आगे के लिए जो है नियम बनने वाले हैं। तो बता दें आपको हम कि अपने अधिकारों को लेकर राजभवन भी टस से मस होने को तैयार नहीं है और शिक्षा विभाग भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो टकराहट जो कल लगा था कि जब खातों पर रोक हटी, लगा था कि कहीं शिथिलता आएगी, लेकिन आपको बता दें कि शिथिलता नहीं आ रही है, बल्कि 9 मार्च को एक और द्वंद्व होने की स्थिति जो है शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच बन रही है। देखिए क्या होता है। इन सब के बीच में बता दें कि मुख्यमंत्री जी विलायत जा चुके हैं, यूरोप के दौरे पर हैं और ऐसे में फिर से टकराहट चरम पर जाने की संभावना है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।